इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब शुरू होने जा रहा है चुनाव धमाका, यानी ब्रेकिंग न्यूज का तूफान। आज बंगाल चुनाव में तनाव, हिंसा ने वोटिंग की खबरों को कैसे किया हाईजैक, कहां पर इंडिया टीवी की टीम पर हुआ हमला और कैसे बंगाल में जंगल राज के सबूत कैमरे में हुए कैद। ममता के बंगाल में हिंसा के पीछे आखिरकार क्या है सच, ये आपको बताएंगे। कौन करा रहा है इस हिंसा को बड़े पैमाने पर, इसके पीछे का मकसद क्या है, इस हिंसा से क्या वाकई में चुनाव के परिणाम बदले जा सकते हैं, क्या इस बार के नंदीग्राम के चुनाव में धर्म और धर्म आधारित राजनीति बड़े पैमाने पर हावी होती जा रही है। इन तमाम विश्लेषण के साथ मैं आपको बताऊंगा खबरों के पीछे की खबर। तो बंगाल चुनाव में आज वोटिंग शुरू होते ही हिंसा, हंगामा, मर्डर, तोड़फोड़, आगजनी की खबरें धुआंधार तरीके से आ रही हैं और हमारे तीन रिपोर्टर्स सुबह से नंदीग्राम के चप्पे चप्पे पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हिंसा और हंगामे की हर तस्वीर अब हम आपको दिखाएंगे। सबसे जबरदस्त बवाल इस वक्त नंदीग्राम में हो रहा है और ये सब कुछ हो रहा है सीएम ममता बनर्जी की आंखों के सामने। ममता के सामने ही बीजेपी और टीएमसी के वर्कर्स की भयंकर भिड़ंत की ये तस्वीर आपके सामने। ममता बनर्जी इस वक्त बयालाटू में पोलिंग बूथ के अंदर है और बूथ के बाहर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में जोरदार संग्राम छिड़ा हुआ है। पुलिस है लेकिन सिर्फ तमाशबीन बनी हुई है। लोगों को रोकने की सारी कोशिशें अभी तक नाकाम हैं। और अभी ये खबर आ रही है कि ममता बनर्जी ने राज्यपाल को फोन करके हिंसा पर अपनी शिकायत दर्ज की है। उन्होंने कहा है कि बंगाल के बाहर के लोग आ गए हैं जो कि हिंसा पर उतारू हैं और हिंसा कर रहे हैं। ये आरोप ममता बनर्जी आज से नहीं बल्कि चुनाव के पहले चरण से लगा रही हैं। उनका ये कहना है कि बंगाल में बाहर से आए लोग न सिर्फ गुंडागर्दी कर रहे हैं बल्कि हिंसा फैला रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं बंगाल को। लोगों का कहना ममता बनर्जी जहां पहुंची है वहां पर हंगामा हो रहा है। आपस में ही लोग लड़ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे हंगामा किस कदर हो रहा है। क्यों हंगामा कर रहे हैं? क्यों हंगामा कर रहे हैं? सब बेसिक कथा बोले। क्यों हंगामा क्यों कर रहे हैं? लड़ाई क्यों कर रहे हैं? वो देखिए, ये देखिए सामने मारा पीटी हो रही है। ये देखिए किस कदर हंगामा चल रहा है। यहाँ पर ममता बनर्जी यहाँ पर आई हुई है, मारा पीटी हो रही है आपसी में। लोगों का कहना है कि यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में आ गए हैं। आप देखिए, और ये दोनों ही कार्यकर्ता यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर बोयाल 2 है जहाँ पर ममता बनर्जी आई हुई है और आप देखिए हाथ क्यों हर बात लोग मार रहा, हर बात लोग हम लोग कौन है ये लोग हर बात है बीजेपी का हर बात। यहाँ टीएमसी के भी तो आए, ममता दीदी आई हुई है। हाँ वही मारे लोग जल्दी से मार अलग है बीजेपी हर बात दीदी ऐसे कैसे देखा। सेंट्रल की फोर्सेस यहाँ पर आ गई है। आप देखिए यहाँ पे आरएएफ की यहाँ तैनात कर दी गई है। यहाँ पे तमाम लोग आए हुए हैं। पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और कोशिश कर रही है कि लोगों को समझा बुझा के हटाया जाए। लेकिन यहाँ से पीछे की तरफ ममता बनर्जी हैं जहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं से पहले मिली लोगों की ये शिकायत थी। सबसे पहले जब ममता बनर्जी रुकी तब ये कहा कि कहीं, ये देखिए सामने हंगामा हो रहा है। एक तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, दूसरी तरफ टीएमसी ममता बनर्जी के नाम के तृणमूल के नारे लग रहे हैं। दोनों कार्यकर्ता आपस में झगड़ा कर रहे हैं और अभी आप देखिए हंगामा किस कदर जारी है। आरएएफ यहाँ पर तैनात कर दी गई है और आरएएफ की टुकड़ी यहाँ पर मौजूद है जो कि ममता बनर्जी के साथ जो सुरक्षा आई थी वो यहाँ पर आए थे और यहाँ पे माहौल बेहद ज्यादा खराब हो गया है। जैसे ही ममता बनर्जी आई लोगों ने शिकायत करना शुरू किया। एक तरफ पहले कि बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे और उसके बाद जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो यहाँ पर आ गए और उसके बाद हंगामेबाजी शुरू हुई है। और हंगामे के बीच इस वक्त की लेटेस्ट तस्वीर देखिए जब सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल के राज्यपाल को फोन किया और हिंसा की शिकायत भी की है। 80% Chappa vote is there, and in terms of Islam and they didn't allow the people, local people to cast their vote. From morning I am complaining, but I am not making it up. So now I am complaining to you as a governor also. Please see that local people, they are not allowed to vote over BJP and
questioning that this point in time the chief minister is inside. देखो मेरा मैसेज देखो it is watching 80% Chappa vote is there, and in terms of Islam and places, and they didn't allow the people, local people, to cast their vote. From morning I am complaining, but I am not making it. Even now I am complaining to you as a governor also. Please see that local people, they are not allowed to vote for the BJP and questioning that this point in time the chief minister is inside. देखो मेरा मैसेज देखो please see all the it is watching 80% Chappa vote is there, and in terms of Islam and places, and they didn't allow the people, local people, to बंगाल पर जारी हिंसा पर हम लगातार आपके सामने खबरें प्रस्तुत कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको कि किस तरह से वहां पर हिंसा का एक नया दौर दिखा जा रहा है। आज सुबह से ही हिंसा की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। कैलाश विजयवर्गीय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव भी हैं और पूरे बंगाल का कार्यभार भी उनके हाथ में। कैलाश जी, ममता बनर्जी राज्यपाल से अभी कंप्लेन कर रही थी, हमने वो तस्वीरें भी सामने प्रस्तुत की हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि बाहरी लोग आकर तांडव मचा रहे हैं और उनके लोगों को, यानी कि नंदीग्राम के लोगों को वोट देने नहीं दे रहे। मैं समझता हूं कि कमोबेश जिस प्रकार बंगाल में चुनाव होते हैं उस हिसाब से बहुत शांति से चुनाव हो रहे हैं, कहीं पोलिंग बूथ पे कब्जा नहीं है और छुटपुट घटनाएं हो है, ये मैं क्या नहीं करता, पर ये घटनाएं बहुत स्वाभाविक घटनाएं हैं। ऐसी तो सभी तो चुनाव में होती, पर एक बंगाल जिस बात के लिए कुख्यात था कि पोलिंग बूथ पे कब्जा हो रहा है, वोट डालने नहीं दिए जा रहे हैं, कम से कम लोग वोट डालने भी जा रहे हैं, निर्भीक होकर जा रहे हैं, अच्छा मतदान हो गया, 60% से ज्यादा मतदान हो चुका है। और बंगाल की प्रकृति के अनुसार पिछले 50 दशक में इतने अच्छे और शांतिपूर्ण चुनाव पहली बार हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने अच्छी व्यवस्था की। कैलाश जी, आप इसे शांतिपूर्ण कह रहे हैं, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और बयां कर रही हैं। लगातार हिंसा हो रही है, इंडिया टीवी की टीम से भी मारपीट करने की कोशिश की गई। नहीं, मैं उसकी निंदा करता हूं, जो पत्रकारों के साथ मारपीट हुई, जो कैमरा तोड़ा गया, मैं उसकी निंदा करता हूं। पर हाँ, कुछ घटनाएं हुई है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। पर आप बंगाल के बारे में शायद आपको जानकारी हो, यहाँ तो वोट डालने नहीं दिया जाता, पोलिंग बूथ पे कब्जा हो जाता है, लोग कहते हैं आपका वोट डल गया और चुनाव हो जाते थे। पर यहाँ अभी आप देखिए, हर पोलिंग बूथ पे लाइन लगी हुई है, मतदाता वोट डाल रहे हैं। बंगाल के इतिहास के 5 दशक में ऐसा चुनाव पहली बार हो रहा है जहां मतदाता अपना वोट डालने पोलिंग बूथ पर जा पा रहा है। अदरवाइज वो पोलिंग बूथ पे जाता ही नहीं था। पोलिंग बूथ पे तो गुंडे जाते थे और ठोक के आ जाते थे, उनसे कहते थे कि आपका वोट डल गया। तो आपके हिसाब से इस बार बोगस वोटिंग बिल्कुल नहीं हो रही है? आपके हिसाब से लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पा रहे हैं और ये वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए है? नहीं, सब देखिए, वोट तो सभी डाल रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ टीएमसी के लोग वोट नहीं डाल रहे हैं, टीएमसी को भी वोट गिर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी गिर रहे हैं। पर हाँ, लोगों को वोट डालने की स्वतंत्रता जो मिली है वो पहली बार आजादी के बाद, पहली बार 50 साल में लोग कह रहे हैं कि हमने बंगाल में ऐसा चुनाव नहीं देखा कि हमने वोट डाला हो। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है चुनाव आयोग की, और मैं समझता हूँ कि ये प्रजातंत्र की स्थापना के लिए बहुत अच्छे सिग्नेचर है पश्चिम बंगाल में। लेकिन कैलाश जी, बाहर जो लोग हैं वो बेखौफ होकर हमले कर रहे हैं, क्या यहाँ पर वोटर्स को भी डराया जा रहा है? देखिए, मैं एकदम नहीं कह रहा हूँ, कुछ घटनाएं हो सकती है, क्योंकि नंदीग्राम एकदम हॉट स्पॉट है, वहां पर ममता जी खुद डटी हुई है, उसके कारण थोड़ी उत्तेजनाएं ज्यादा हैं। और वहाँ शुभेंदु जी भी हैं, दोनों प्रभावशाली लोग हैं अपने अपने क्षेत्र के, और इसलिए थोड़ी उत्तेजनाएं ज्यादा हैं। बाकी ओवरऑल अगर आप देखें, 30 विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं, 2-4 विधानसभा में और छुटपुट घटनाएं हुई है, बाकी सब दूर शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है। कैलाश जी, आज शुभेंदु अधिकारी बीते कुछ दिनों से लगातार ममता बनर्जी को बेगम ममता कह रहे हैं, और कई ऐसे लोग जो इंडिया टीवी के कैमरे पर भी आए, उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि यह चुनाव ध्रुवीकरण पर हो रहा है, सिर्फ धार्मिक राजनीति पर हो रहा है। जय श्री राम दरअसल एक तरह से नारा बन चुका है, युद्ध घोष बन चुका है। यह आरोप सही है क्या? देखिए, मैं आपके आधी बात से सहमत हूँ। आधी बात से इसलिए सहमत हूँ कि मैं ऐसा नहीं मानता कि पोलराइजेशन हुआ है, मैं ऐसा नहीं मानता कि वहां पर कोई जय श्री राम के नाम पर वोट गिर रहे हैं। पर यह बात जरूर मानता हूं मैं कि जय श्री राम नारा वहां पर, जिस प्रकार अंग्रेजों का वंदे मातरम बोलकर अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा था,
उसी प्रकार जय श्री राम का नारा पश्चिम बंगाल में ममता जी कुर्सी छोड़ो कैलाश ऐसा जी, बन गया। मुझे बीच में आपको कुछ देर के लिए रोकना होगा क्योंकि बंगाल के जयनगर हम रुक करना चाहते हैं, जहां पर नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।